अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम ये प्यारे से शूज़ बनाएंगे, ठीक है। ये 3 से 6 माह तक की बच्ची के लिए हैं। इसका मैं आपको साइज दिखा देती हूँ, ठीक है। ये 4 इंच है। हम बनाना शुरू कर रहे हैं। अच्छा, ये मैं क्रोशिया यूज़ कर रही हूँ। इसमें से मैं 5 वाला हुक यूज़ करूँगी और ऊन में ये वाली यूज़ कर रही हूँ। पहले आपने इस तरीके से करना है। स्टार्ट में मैंने 14 चेन्स बनाई हैं। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और ये 14, ठीक है। 14 चेन्स बनाएंगे। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ठीक है। ये देख रहे हैं 14 चेन्स। अब फर्स्ट स्टेप स्टार्ट करने के लिए 3 चेन्स मजीद बनाएंगे। 1 2 3, ठीक है। पहली 14 से आगे 3 चेन बनाएंगे पहला स्टेप शुरू करने के लिए। अब ये फर्स्ट इसमें डालेंगे इस तरीके से। डबल क्रोशेट में पूरे में बनाऊंगी, पूरे शूज में, ठीक है। ये इस तरीके से। ये अब हम ऐसे राउंड पूरा करेंगे डबल क्रोशेट में। अच्छा जी, तो ये 14 चेन्स में 14 डबल क्रोशेट बना लिए हैं। अब जो लास्ट वाली चेन है इसमें से हम 8 बार बनाएंगे। एक बार मैं बना चुकी हूँ ये, ठीक है। 2 3 4 4 5 6 7 और ये 8, ठीक है। ये देखें 8 बार बनाने से ये हुआ है, ये यहाँ से गोल हो गया है। ये देख रहे हैं। अब आगे पहले हमने चेन की इस तरफ से बनाया था, अब हम चेन की इस तरफ से बनाएंगे, ठीक है, गोल चक्कर। जब जो बाकी की हाफ चेन इस साइड पे आ रही है ना, ये इसमें से उठाएंगे हम। बाकियों में कहीं नहीं बढ़ाना, ठीक है, सिर्फ कॉर्नर्स पे मैंने बढ़ाया है। बाकी सिंपल आप इसी तरीके से इसको बना लेंगे, ठीक है। ये रो पूरा करके फिर इसके एंड में देखते हैं कि और कहाँ पे बढ़ाना है।
जी, तो ये मैंने राउंड कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। तो अब इसमें भी हम यही वाला स्टेप करेंगे जैसे हमने इसके लास्ट चेन में 8 बार बनाया था, ठीक है। तो इधर से भी लास्ट चेन में हम 8 बार बनाएंगे। एक बार मैं बना चुकी हूँ, 2 3 4 5 6 7, ठीक है। ये मैंने 7 टाइम्स बनाया है क्योंकि 8वां ये जो चेन है ना, ठीक है, इसी को काउंट करेंगे, इसको हम इसके साथ काउंट करेंगे, ठीक है। अब ये देखें, ये इस तरीके से बन गया है। अब हम इसी के ऊपर ही चक्कर रिपीट करेंगे। नेक्स्ट स्टेप के लिए 3 चेन, ठीक है। फिर आराम से आपने स्टार्ट करना है डबल क्रोशे से ही, ठीक है। सेकेंड राउंड भी हम डबल क्रोशे से ही देंगे। ठीक है, इस तरीके से यहाँ तक कंप्लीट कर लेंगे। जी, तो ये मैं बना रही थी। अब ये गोले के बीच में ये ऊन में पहले से ही गिरा है, ठीक है। अगर आपके भी ऊन के गोले में इस तरीके की कुछ मसला आ जाए तो आपने पहले इसको सॉल्व करना है। अब ये देख रहे हैं, अब ये यहाँ से सारी ऊन बहुत बारीक है, इसके कॉर्नर से जहाँ पे गिरा आई है। अब अगर मैं ये यूज करती हूँ तो मैं जो भी चीज बना रही हूँ ना, उसकी ग्रेस खराब हो जाएगी, ठीक है। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, या तो आपने यहाँ से ऊन कट कर देनी है, फिर इधर से थोड़ा आगे से धागा अटैच करना है, ठीक है। या तो अगर आप बीच में गिरा नहीं रखना चाह रहे, आपने थोड़ा ही बनाया पहले, तो आप उसको उधेड़ के भी दोबारा स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप कोई बड़ी चीज बना रहे हैं और फिर ऊन बीच में इस तरीके से आ गई है, तो आपने बिल्कुल भी नहीं घबराना। जो आपका खराब पार्ट है ऊन का, उसको कट कर दें, ठीक है। अब ये मैं यहाँ तक छोड़ के ना, ये मैंने धागा आगे छोड़ दिया, इसको मैं कट कर दूंगी, ठीक है। इसके आगे से मैं अटैच कर रही हूँ, ये थोड़ा सा छोड़ के, ठीक है, ताकि खराब वाली ऊन ना आए। ठीक है, इस तरीके से। ये पीछे चला गया, इसे हम बाद में ऊन को अंदर एडजस्ट कर लेंगे। अच्छा, अब ये रो मेरी कंप्लीट हो गई है, ठीक है। तो जैसे कि हमने इधर से लास्ट वाली चेन में 8 बार बनाया था ताकि यहाँ से हमारा थोड़ा सा राउंड शेप आए। अब इसी तरीके से मैं इधर से लास्ट 4, 1 2 3 4, ठीक है, इन 4 में से मैं बढ़ाऊंगी। अब एक चेन में से मैं 3 बार निकाल रही हूँ ताकि हमारा सर्कल ठीक रहे। 1, 1 2, ठीक है। ये तीनों मैं डबल क्रोशे इसी में से निकाल रही हूँ, ठीक है। ये इस तरीके से ये स्टेप आपने 3 चेन्स में रिपीट करना है। 1, कि एक चेन में से डबल क्रोशे निकाल रहे हैं, ये ऊन बीच बीच में से, ठीक है। ये इस तरीके से आ गया, ओके। एक चेन में हमने 3 बार डाला है, ठीक है। और ये स्टेप हमने 4 चेन्स तक रिपीट किया, 1 2 3, ओ सॉरी 1 2 3 4, ठीक है। 4 चेन्स में रिपीट किया, उससे आगे नहीं आपने ये स्टेप रिपीट करना। फिर सिंपल वैसे ही दोबारा जैसे हम सिंपल डबल क्रोशे बना रहे थे।
सिर्फ हमने कॉर्नर्स पे ये स्टेप अप्लाई किया है, ठीक है, ताकि हमारे कॉर्नर्स गोल ही बने, राउंड ही आए, उनकी शेप ना खराब हो। अब यहाँ से पूरा चक्कर इसी तरीके से देंगे, यहाँ पे बढ़ाएंगे, मैं चक्कर दे लूँ फिर आगे बढ़ाते हैं। अच्छा, ये राउंड मैंने कंप्लीट कर लिया है, सेकंड भी। अब हम यहाँ से बढ़ाएंगे, ठीक है, लास्ट 4 चेन से बढ़ा रही हूँ मैं। एक चेन में 3 बार डबल क्रोशे डालेंगे, 2 और ये 3। फिर दूसरी चेन में भी इसी तरीके से 1 2 और ये 3, ठीक है। फिर तीसरी चेन में भी इसी तरीके से 1 2 3, ठीक है। चौथी में भी इसी तरीके से करेंगे, 1 2 और ये 3, ठीक है। 4 बार हमने ये स्टेप रिपीट किया है 4 चेन्स में से, ठीक है। 3 डबल क्रोशे निकालें। अब हम इसको ये अपनी ये जो हमारी जंजीर चेन बनी हुई है 3 वाली, इसके ऊपर वाली चेन में लाके लॉक कर देंगे इस तरीके से, ठीक है। अब ये देख रहे हैं, ये बिल्कुल परफेक्ट बन के तैयार हुआ है, ठीक है। अब हम इसको आगे स्टार्ट करते हैं। अच्छा, थर्ड राउंड में आपने क्या करना है, थर्ड राउंड में हम 1 2 चेन्स बनाएंगे, ठीक है, क्योंकि अब हमने डबल क्रोशे नहीं लेना, अब हम सिंगल ही लेंगे। ये इस तरीके से तीनों को एक ही बार में निकाल लेंगे, तीनों को एक ही बार में निकाल लेंगे, ठीक है। ऐसे ये पूरा का पूरा राउंड ऐसे ही देना है, इसमें हमने कुछ नहीं बढ़ाना, कहीं किसी कॉर्नर से कुछ भी नहीं बढ़ाएंगे, ये सिर्फ एक हम बॉर्डर लाइन बना रहे हैं, ठीक है। इस तरीके से ये पूरा राउंड दे के फिर हम इसको आगे कंटिन्यू करते हैं।
जी, तो ये राउंड कंप्लीट हो गया है, ठीक है। जैसा कि आपने देखा है, मैंने ये थर्ड राउंड में कहीं से भी कुछ भी नहीं बढ़ाया, ठीक है। कोई इसमें चेन वगैरह या सिंगल क्रोशे नहीं बढ़ाया। अब हम इसको यहाँ पे लाके लॉक कर देंगे, ठीक है।